महिलाओं गाओ। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। चाणक्य कहते हैं मौने च कलहो नास्ति। जब घर में कलह कलेश बढ़ने लग जाए, कहना सुनना ज्यादा होने लग जाए, तो क्या करना चाहिए? मौन की साधना करनी चाहिए, मौन व्रत। गुरुवार के दिन गुरु के नाम पर आधा दिन अर्ध व्रत रहो। सुबह से दोपहर तक कुछ मत खाओ, पानी पियो, निर्जला, जल पी लो खाली, सजला हो जाए। दोपहर के बाद दही और खिचड़ी खा लो। आज गुरु के नाम पर व्रत है, मौन व्रत ले लो। सुबह सुबह थोड़ा मौन व्रत रहा करो। जागने के बाद चिल्लाया मत करो। बेटे बहू सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब मत किया करो। समझ आ जाएगी, वही भी जब तुम्हारी तरह सास ससुर माँ बाप बनेंगे तो जग जाएंगे। और बेटा तो वही धर्म पुत्र है और बहू वही घर की लक्ष्मी है जो अपने सास ससुर से भी 10 मिनट पहले जाग जाती है। वो बहू केवल बहू नहीं है, वो लक्ष्मी है घर की, और वो घर विकास करेगा। फट से उठा करो, आलस्य मत किया करो। कितने घरों में लाड़ी ऐसी आई है, सास ससुर ने समझा था लाड़ी आ गई, लेकिन वो तो भैंस की पाड़ी आ गई। पड़ी रहती है, 8 बजे तक पड़ी है, 7 बजे तक पड़ी, और ऐसी पानी कि बेटे को भी पाड़ा बना दिया, वो भी पड़ा, वो भी नहीं उठ रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों पागल बन करके? घर को बिगाड़ना है क्या? बड़ी मुश्किल से तो ये घर संभल पाया है, तुम दोनों नौजवान जुटे हो इसको नष्ट करने में। जल्दी सोकर उठ जाओ, और सवेरे सोकर उठो, तुरंत पानी पी लो, 2-3 गिलास 1 लीटर। फिर झाड़ू पकड़ो, झाड़ू लगाओ। फिर फ्रेश होने की इच्छा होगी तत्परता के साथ तो फ्रेश हो लो, पेट साफ हो जाएगा। फिर घर की सफाई करो, और उसके बाद में थोड़ा स्नान करके पूजा पाठ भी करो। इतना आफत में क्यों पड़े हो? हा 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 हा, सब माया को ऊपर ला दे। ये तुम ही पूरी दुनिया चलाओगे क्या? थोड़ा सा 5 मिनट तो ध्यान कीजिए, 5 मिनट थोड़ा सा गुरु जी का मंत्र भी बोल दीजिए, और 5 मिनट थोड़ा ये 2 मिनट रामायण की एक चौपाई बोल दो, 2 मिनट कबीर का दोहा बोल दो, और एक गीता के श्लोक बोल दो। हिंदू धर्म की सनातन संस्कृति का अनुपालन कर लो। ये कहे कि हिंदू हो, पुस्तक भी पढ़ते नहीं, ग्रंथ पढ़ते नहीं, अध्यात्म को छोड़ दिया। हिंदू होने का अर्थ है कि अध्यात्म में डुबकी लगाने वाला इंसान ही हिंदू है। हिंदू कोई साधारण शब्द नहीं है। हिंदुस्तान की शोभा हिंदू, और हिंदू के कारण ये हिंदुस्तान और हमारा जो धर्म है, धर्म शास्त्र को अध्ययन करना, साथ में प्रवचन भी सुनना। उसके बाद मधुर मधुर प्रवचन बजाइए सुबह सुबह। अच्छा साउंड सिस्टम रखिए अपने घर में, महंगा वाला। ये सस्ता लाओगे कौवा बोली बोलेगा, महंगा वाला लाइए जो मधुर मधुर कोयल की तरह मिठास बोले। लगा दीजिए साउंड में। गुरुदेव जी की पेन ड्राइव खरीदिए, 150 घंटे का प्रवचन। मेमोरी कार्ड लीजिए, 60 घंटे का प्रवचन। मोबाइल से उसको सुनिए, इसको साउंड में सुनिए। घर का वातावरण सत्संग में। कल पश्चिम बंगाल से फोन आया, तो एक माता जी कह रही थी कि मैं जब मौका पाती हूँ बस प्रवचन ही प्रवचन सुनती हूँ, 150 घंटे पेन ड्राइव है, रोज सुनती हूँ। तो मेरे पति कहते तुम पागल हो गई हो, घर को पागल बना दोगी, ये हर समय प्रवचन क्यों सुनती हो? उसने कहा जब खाली हो झटपट काम कर लिया, खाली हो गई, प्रवचन सुनते हैं। तुम्हारी पत्नी यदि प्रवचन सुनती है तो उसको मना करने से भी तुमको पाप लग जाएगा।
और अगर तुम्हारी पत्नी प्रवचन सुनती है तो टीवी का कनेक्शन करवा दो, आस्था चैनल और आस्था भजन चैनल का, तो तुमको बहुत बड़ा पुण्य बढ़ जाएगा। तुम नहीं सुन पाओगे लेकिन उसके सुनने में मदद करोगे। तुम्हारी पत्नी अर्धांगिनी है और सत्संग सुनने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं होता है, सबसे अधिक पुण्य इससे मिलता है। सत्संग कराने से भी महापुण्य होता है। सत्संग कराना भी चाहिए। सत्संग कराने से जितनी आत्माएं सत्संग सुनती हैं उनको शांति मिलती है, उनको संस्कार मिलते हैं, उनके स्वभाव सुधरते हैं, तो जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए सत्संग कराना भी चाहिए। जैसे अभी हमारे श्री डॉक्टर उपाध्याय जी, प्रमोद भैया करा रहे सत्संग। ये कितनी आत्माएं आई हैं, करीब 2000 लोग बैठे हुए हैं, 2000 2500 ये सत्संग सुन रहे हैं। इसमें कोई गुस्सा को कम कर देगा, कोई लालच छोड़ेगा, कोई अहंकार को घटाएगा। कितने लोग तो इतना अभिमानी है किसी को नमस्कार ही नहीं करता, नमस्कार थमस्कार धमस्कार करता ही नहीं है। पूरा अहंकार, बेकार, कौन करे स्वीकार। तो नमस्कार भी आ जाती सत्संग से। डॉक्टर दिलीप यादव, बैंक के मालिक, नेपाल, सप्तरी जिला, राजबिराज शहर, वो कह रहे थे मैं शायद जिंदगी में इतना विनम्र हुआ नहीं हूं, हाथ तो किसी को जोड़ता ही नहीं हूं मैं, लेकिन आपके सत्संग से और आपकी वाणी से बहुत विनम्र हो गया। बोले बहुत नम्रता आ गई है। तो हमने कहा इससे कुछ फायदा हुआ? बोले फायदा तो इतना हुआ है जिसकी था नहीं। क्या हुआ? बोले नेपाल में हमारी अनेक बैंकें चल रही हैं, डेली का प्रॉफिट 1,00,000-2 लाख का आ रहा है। बोले अभी आपका सत्संग सुन करके तो फायदा ये हुआ कि हमारा दुगना हो गया प्रॉफिट, सुधार कर लिया स्वभाव में। तो सत्संग तुम्हारे स्वभाव को भी सुधारता है, तुम्हें विनम्र बनाता है, काम करने की कला भी सिखाता है। तुम्हारे अंदर छोटी मोटी कलाएं नहीं है, तुम बहुत बड़े कलाकार हो, लेकिन तुम अपनी कलाओं का प्रयोग नहीं कर पाते हो। कभी अहंकार के कारण, कभी लोभ के कारण, कभी क्रोध के कारण, कभी मोह के कारण, कभी ईर्ष्या के कारण, कभी आलस्य के कारण, कभी नाराजी के कारण तुम अपने गुणों का प्रयोग नहीं कर पाते हो। और सत्संग इन सब अवगुणों को दूर कर देता है, तो तुम अपनी कलाओं का प्रयोग करते हो। हनुमान जी तो पहले भी थे, लेकिन जब राम का सत्संग मिला तो हनुमान में चमक आ गई, क्योंकि राम के सत्संग से हनुमान जी महान हो गए। थे तो पहले भी उतना नाम नहीं था, पर राम की कृपा से नाम हो गया। राम भगवान भी अयोध्या में पहले से थे, लेकिन वनवास में जा करके जो उनमें चमक आई है, सभी साधु संतों के आश्रम पर जा जा करके सत्संग सुना, भक्ति किया, सबको नमस्कार किया, सबका आशीर्वाद लिया, तो राम का जीवन कितना चमकने लगा। सारी दुनिया के लोग गाने लगे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए सत्संग हमको श्रवण भी करना चाहिए, सत्संग अपने गांव में कराना भी चाहिए। और दुनिया के सारे काम करते हो तो एक काम ये भी जीवन में जोड़ लीजिए, सत्संग, और इससे जिंदगी बदल जाएगी बहुत लोगों की। आज मैं एक सज्जन को बता रहा था, कोई जन्मजात ना साधु होता है, ना कोई जन्म से डाकू होता है। अगर डाकू बनने वाले वातावरण में वो रह रहा है बचपन से, तो फिर वो डाकू बन जाएगा, और साधु बनने वाले वातावरण में पड़ गया तो साधु बन जाएगा, और चोरी के वातावरण में पड़ गया तो चोट्टा भी बन जाएगा, और झूठ के वातावरण में पड़ गया झूठ भी बहुत बोलेगा, और सच्चे वातावरण में पड़ गया तो सच भी बोलेगा। सफाई के वातावरण में रहता तो सफाई सीख जाएगा, और गंदगी में रहता है बचपन से तो गंदगी भी करेगा खूब। जैसे मैं साधु बना, मैं बचपन से साफ सफाई में रहता था। छोटे हम थे तो भी माँ जब पैर धोती थी, मैं बोलता था जमीन में मत खड़ा करना, खाट पे बिठाओ। बोलती थी बहुत बड़े तुम पंडित बनते हो। हमने कहा और बड़ा पंडित बनूंगा, जमीन में पाँव मत रख देना। तो बोले लो बैठ जाओ खाट पर महंत बन करके। तो मैं बैठता था, पैर जब सूख जाते थे मैं बोलता चप्पल ला कर दो, यहाँ पहन कर उतरूंगा।
तो बोलती थी तुम बहुत महात्मा बन रहे हो। तो हमने कहा बनूंगा कभी न कभी। वहीं से सफाई रखता था। आश्रम आया, वहां सफाई शुरू किया मैंने। वहां की बाथरूम शौचालय सब मैं साफ करता था आश्रम में। छत धोता था आश्रम की, सब दीवालों को धोता था, बाल्टी में पानी भर भर के फेंक फेंक अपने हाथों से धोया। तब ये कोई संत नहीं थे इसमें से, खुद जुटते थे। अब जिसके घर में हम निवास करते उसकी सफाई हमारे साधु शुरू करते। वो खूब साफ किया है भगत, फिर से ये चालू करते, झाड़ू पोछा रगड़ो, कहाँ जाला है और कहीं गंदगी मिले। और जो आदमी सफाई रखता है गंदगी नहीं रखता है, याद रखना उसको 3 चीजें निःशुल्क में मिलती है। एक तो प्रसन्नता मिलती है, दूसरे स्वास्थ्य मिलता है और तीसरे लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर बरसती रहती है। इसलिए तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने सफाई का अभियान ही चलाया, बैठते ही गद्दी पर अपनी। गरीब घर का बालक है वो, उसकी मां मजदूरी करती थी, वो भी सफाई करती थी। मां उसकी बर्तन सफाई करती थी, घर सफाई करती थी, झाड़ू पोंछा लगाती थी, मजदूरी करती थी। मां भी सफाई में लगी थी और उसका बेटा पीएम बना तो फिर वो भी सफाई शुरू किया। बहुत सफाई पर उनका ध्यान है कि कोई ऑफिस में थोक नहीं सकता, पुड़िया खाकर नहीं आएगा, ये होगा वो होगा, सब बताते हैं। तो सफाई तुम भी अपने घर में रखो और सभी सफाई के पहले आप अपनी बुराई की सफाई करो, आप अपनी आदतों की सफाई करो, अवगुणों की सफाई करो। पान पुड़िया तंबाकू बीड़ी सिगरेट गांजा चरस ये सब अवगुणों को छोड़ो, नशा की सफाई करो। और याद रखना जब तुम खुद की सफाई करोगे, फिर घर की सफाई करोगे, फिर गाड़ी की सफाई करोगे, फिर कपड़ों की सफाई करोगे, तो तुम्हारे घर के दरिद्र की भी सफाई हो जाएगी, दुख की भी सफाई हो जाएगी और घर में सुख शांति संपत्ति निवास करेगी। कभी नाक अपने कपड़ों में मत पोंछो। कितनी महिलाओं को देखता हूं ये आंचल को लेकर के नाक पोंछ लेती और फिर उस आंचल से मेरे चरण पोंछ देती। तो मैं बोलता हूं मत पोंछना, बोली थोड़ा माल तुम भी ले जाओ। स्पेशल फैक्ट्री का माल है ये, हाँ निजी कंपनी से बनता है। कितने पुरुषों को देखता हूं वो एक छोटा सा कपड़ा रखते हुए ऐसा मुंह पोछा, जिसको यहां जो भी कहते हैं रूमाल, छोटा जिम में चरण धोते, फिर उसमें दिन भर अपना मुंह पोछा, 3 दिन से अपना मुंह पोछा, पसीना पोछा, कीचड़ पोछा, नाक पोछा, हाथ पोछा, सब पोछा। उसके बाद मेरे चरण धोकर मेरे चरण पोंछ दिया, सारा माल लगा दिया 3 दिन का। अरे उसमें मत पोछना। मेरे संत लोग सावधान रहते, जब कोई चरण पोंछता है तो संत लोग अपना कपड़ा भी लेकर तैयार रखते। अगर गंदे से कोई पोंछ, अरे रुको 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 रुको, इससे पोंछो। सफाई, दांतों को भी साफ रखो। जिसके दांत साफ रहते ना उसको लक्ष्मी आशीर्वाद देती है। दांत ठीक से साफ रखो। कोई भी तंबाकू वंबाकू का रंग नहीं लगना चाहिए, उस पर खाना ही नहीं चाहिए। महिलाएं तंबाकू नहीं खाती हैं तो क्या ये जीवित नहीं रहती? कितने लोगों की ऐसी आदत होती है, उनकी बीड़ी छोड़ा दो तो तंबाकू खाने लग जाते हैं, तंबाकू छोड़ा दो तो पुड़िया खाने लगे, और पुड़िया छोड़ा दो तो फिर सिगरेट पीने लग जाते हैं, और सिगरेट छोड़ा दो तो गांजा चिलम पीते। तो बोले आपने तो सिगरेट छोड़ाया था तो गांजा थोड़े छोड़ाया था, तो उसको चालू किया। अरे एक गड्ढे से गिरे दूसरे गड्ढे में, एक गड्ढे से निकलो दूसरे में गिर जाओ, दूसरे से तीसरे में, क्या मतलब निकला? फिर सब नशा मुक्त। और जो नशा मुक्त रहता ना उसके चेहरे पर सुंदरता बहुत दिनों तक रहती है। नशा से चेहरे की सुंदरता नष्ट होती है। आप अगर सुंदर रहना चाहते हो तो सब नशा छोड़ दो, बिल्कुल नशा मुक्त रहो। सुंदर रहना चाहते हो तो शरीर से कठोर परिश्रम भी करो, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। सुंदर रहना चाहते हो तो भूख से 30% भोजन कम खाओ, और लिक्विड चीजें भी पी लो। लिक्विड मतलब जैसे आम का रस, गन्ने का रस, अंगूर है, ये खा लो। ज्यादा ना मिले कम खा लो। और चाय बिल्कुल कम पियो, चाय नहीं।
चाय तो ठंडी देशों का पेय है ये। अमेरिका में बहुत ठंडी होती है, इंग्लैंड में, वहाँ पिया जाता है। अब तुम गर्मी में चाय पी रहे हो, खून खौल रहा है, चाय ज़्यादा मत पियो। एक सुबह एक शाम पी सकते हो। और साधु को तो चाय पीने की जरूरत नहीं है। साधु तो बस ठीक है, कहीं फल का रस मिल गया पी लिया, नहीं तो दाल चावल सब्जी रोटी में सब विटामिन प्रोटीन है, टोटल ये 4 चीज़ों में है। और बहुत भर भर के मत खाओ, कम खाओ। भूख लगे डरो मत कि नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, मरोगे नहीं इसकी गारंटी मेरी है। भूख लगे 2 घंटा तक उसको भी सहन करो, थोड़ा पचने दो। और साथ में एक काम और करना, बुढ़ापे से बचना अगर है, हंसना सीखो। हंसने से बुढ़ापा देर में आता है। दुखी रहने से बुढ़ापा जल्दी आता है। टेंशन में रहने से बुढ़ापा जल्दी आता है। परोपकार करने से बुढ़ापा देर में आता है। दूसरों के प्रति शुभ कामना रखने से बुढ़ापा 20 साल देर आएगा। दूसरों के प्रति अशुभ कामना करोगे, बूढ़े जल्दी हो जाओगे। विषय भोग कम कीजिए, विषय भोग ज्यादा करोगे उससे बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा। संयम से रहो तो बुढ़ापा देर में आएगा। पेट को सही रखो, पेट में गड़बड़ी मत होने दो तो बुढ़ापा बहुत देर में आएगा। पेट में कब्जियत मत होने दो, 70 साल तक बूढ़े नहीं होंगे आप। पैदल 5 किलोमीटर चलो तो 85 साल तक बुढ़ापा आपको सताएगा नहीं। बाल सफेद हो जाएंगे फिर भी तुम बिल्कुल जवान जैसे रहोगे। और प्रसन्न चित्त रहो तो बुढ़ापा बहुत देर में आएगा। साथ साथ में आपस में प्रेम रखो, टेंशन न करो, एक दूसरे से मुंह मत फुलाओ तो बुढ़ापा आपका 80 साल तक भी नहीं आएगा। बड़े मस्त रहोगे आप। अभी आश्रम में मैंने अपने गुरु महाराज से बात किया तो उनके शिष्य से भी बात किया। हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले वो खेत में बैंगन लगाया था तो गुरुजी और हम मिलके उसकी घास निकाल रहे हैं। मेरा गुरु उसकी घास निकाल रहा है। गुरु की उम्र 99 साल। तो मैंने कहा मोबाइल गुरुजी को तो घास क्यों निकाल रहे हैं? तो गुरुजी ने मोबाइल लिया तो हमने कहा गुरुदेव आप इस उम्र में घास क्यों निकाल रहे हैं? तो उन्होंने कहा क्या मैं बूढ़ा हूं? अभी तो मेरे बहुत ताकत है 99 साल की उम्र में। तो बोले तुम भक्तों के मन की घास निकालो, बुराइयों की घास निकालो। हमारे उतनी बोलने की क्षमता नहीं है तो हम सब्जी की घास निकाल देते हैं और हरी सब्जी तैयार कर देते हैं। अभी भी वो मेहनत करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। और बिल्कुल 99 साल की उम्र में भी उनके दांत नहीं गिरे हैं। चना चबाते हैं रोज गुरु महाराज हमारे। और 1 गिलास दूध पीते हैं सुबह, 1 गिलास शाम को। और ये धान की जो लैया होती, मुर्रा बोलते ना, इसको रोज चबाते हो 2 मुट्ठी। और भुना हुआ चना चबाते हो, नमक खाते ऊपर से। 1 केला सुबह खाते, 1 शाम को खाते, 1 गिलास दूध पीते हैं। और दोपहर में दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं। बस इसके अलावा कुछ खाते ही नहीं हुए। और इतने स्वस्थ रहते हैं और दुखी होते नहीं हैं और प्रसन्न रहते हैं। साथ में दिन भर में 3 बार सोते हैं और शाम को 8 बजे सो जाते हैं और सवेरे वे 3 बजे उठ जाते हैं। उनका पूरा रूल हम देख रहे हैं। छत के नीचे बहुत कम सोते, खुला छत पे सोते हैं, आकाश के नीचे सोते हैं। दिन भर पेड़ों के नीचे रहते हैं, ऑक्सीजन मिलती रहती है। अपने घर में पेड़ भी लगाइए, 2-4 पेड़ होना चाहिए, उसकी छाया मिले, ऑक्सीजन मिले। पीपल का पेड़, तुलसा का पौधा ये होना चाहिए। तुलसा का पौधा ऑक्सीजन हर समय देता है और ये पीपल का पेड़ ऑक्सीजन बहुत देता है। घी का दीपक सुबह शाम जलाइए तो उससे ऑक्सीजन, 1 ग्राम घी जलने से 10 टन ऑक्सीजन शुद्ध हो जाती है पूरे घर की। इसीलिए व्यवस्था बना गई। अब लोग क्या करते हैं, वो बिजली का दीपक जला देते हैं, उसमें कौन ऑक्सीजन शुद्ध हो जाएगी। और कितने लोग अगरबत्ती, धूप बत्ती और कौन कौन बत्ती जलाते, सब धुआंधार और ऑक्सीजन गंदी कर दिया, खाम खा धुआं मचा रखा फालतू। और कितने लोगों को देखा जाता है वो सरसों के तेल का दीपक जला देते हैं और ऑक्सीजन बिगाड़ दिया। अरे घी का दीपक क्यों नहीं जलाओगे? एक गाय को पाल लो, उसकी भी सेवा कर लो। गाय ना पाल पाओ तो दूसरा कोई पाले है उसमें साझा कर लो कि भाई थोड़ा हमको भी घी दे देना, आप आधा रख लेना और मैं भी गाय की सेवा में साझीदार हो गया, ये भी कर लो। और गौ माता की सेवा करना चाहिए।
जननी माता की सेवा करो, भारत माता की सेवा करो। इनकी सेवा करने से अपना सौभाग्य उदय होता है, जीवन धन्य होता है, आपका जीवन मंगलकारी हो। तो मैं आपको बता रहा था कि भगवान श्री राम शिवरी के आश्रम पहुंचे, यही बात बता रहा था ना। आइए वहां पहुंच गए तो आगे क्या करते हैं वो बताता हूं। सीधे बैठो। कही रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता, कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता। बहुत बड़ी बात है। राम जी शिवरी के आश्रम पर पहुंच करके शिवरी से कहते, हे शिवरी, मेरा तेरा रिश्ता कोई शारीरिक नहीं है, मेरा तेरा रिश्ता कोई पारिवारिक नहीं है, मेरा तेरा रिश्ता सांसारिक भी नहीं है, लेकिन मेरा तेरा रिश्ता केवल भक्ति का रिश्ता है। याद रखना, दुनिया के सब रिश्तों से भक्ति का रिश्ता बड़ा होता है, मजबूत होता है, विशाल होता है, इतना महान रिश्ता होता है कि जीवन को धन्य बनाने वाला रिश्ता होता है। आज यदि मैं यहाँ बैठा हूँ इतनी दूर से, तो ये केवल भक्ति के रिश्ते में बैठा हूँ और कोई रिश्ता नहीं है सांसारिक, शारीरिक, पारिवारिक, ये भक्ति का रिश्ता है। यहाँ से हमारा आश्रम 1200 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है। इसमें से शायद ही कोई गया हो हमारे आश्रम, कोई गया भी नहीं। कोई गया है? हाँ, खड़े हो जाओ। ये बच्चा गया है, अर्जुन सिंह। हाँ, अर्जुन सिंह का बच्चा है ये हंसपाल। ये छोटा था तब गया था। एक आदमी वो भी गया, 2। चलो 0 तो नहीं हुआ, कुछ तो। अच्छा अर्जुन सिंह, क्या बात है, बैठो बैठो। देखो, चलो ये लोग प्रमाण है कि नेपाल बॉर्डर पर गुरु जी का वास्तव में आश्रम है, नहीं तो संदेह भी हो जाए, झूठ बोलते उधर कुछ नहीं होगा। है, इतनी दूर आश्रम से हम यहाँ आए और मुझे 6 महीना हो गए, अभी लौटा नहीं हूं मैं, चल ही रहा हूं। और मुझे याद भी नहीं आती है आश्रम, क्योंकि आश्रम से ज्यादा सुख सुविधा तो हमको आपके यहाँ मिल जाती है। सब जगह हमें सुख मिलता है, बहुत शांति मिलती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। तो राम भगवान इतनी दूर अयोध्या है और शिवरी के साथ में उनका भक्ति का रिश्ता है। शिवरी की कुटिया में राम जी गए हैं और राम जी शिवरी से कहते, शिवरी घबराना मत, हमारा तुम्हारा भक्ति का नाता है और कोई दूसरा नाता नहीं है, और ये नाता सबसे बड़ा नाता होता है। इस नाता को हमें तुम्हें निभाना है। कही रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता। भक्ति को बहुत बड़ा स्थान संत कबीर ने भी दिया है। संत कबीर कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो, अरबों खरबों धन हो जाए, उदय अस्त लो राज, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक लंबा राज्य हो जाए, सीएम बन जाओ, पीएम बन जाओ, डीएम बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, अच्छी बात बन जाओ, कोई बुरा नहीं, बनते रहो। लेकिन कबीर कहते हैं, दुनिया में कितना धनवान व्यक्ति हो, कितने बड़े पद पर हो, परंतु भक्ति के मूल्य के बराबर न धन का मूल्य है, न पद का मूल्य है। भक्ति को तराजू पर रख दिया जाए, दूसरे पलड़े पर धन राज्य को रख दिया जाए, डांडी पकड़कर उठा दिया जाए, तो भक्ति का पलड़ा भारी हो जाएगा और धन राज्य का पलड़ा हल्का हो जाएगा। इसलिए भक्ति के महत्व को समझिए और भक्ति में डुबकी लगाइए। भक्ति
में शक्ति को दुनिया ने जाना, श्री राम ने भी गुरु को है माना, श्री राम ने भी गुरु को है माना। भक्ति में शक्ति को दुनिया ने जाना, श्री राम ने भी गुरु को है माना। गुरु ही हरेंगे, गुरु ही हरेंगे तेरा तपन, गुरु भक्ति में तू लगा ले लगन। गुरु ही हरेंगे तेरा तपन, गुरु भक्ति में तू लगा ले लगन। तेरे अवगुणों का, तेरे अवगुणों का होगा दमन, गुरु भक्ति में तू लगा ले लगन। गुरु भक्ति में तू लगा ले लगन। जमाने में कितनी है रुसवाइयाँ, जमाने में कितनी है रुसवाइयाँ, राहों में कितनी है कठिनाइयाँ, राहों में कितनी है कठिनाइयाँ। श्रद्धा से गुरुवर को, श्रद्धा से गुरुवर को कर ले नमन, गुरु भक्ति में तू लगा ले लगन। गुरु भक्ति में तू लगा ले लगन। तेरे अवगुणों का होगा दमन, तेरे अवगुणों का होगा दमन। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गुरु भक्ति में तू लगा ले लगन। गुरु भक्ति, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, देश भक्ति और गौ भक्ति, ग्राम भक्ति, कुटुंब भक्ति, ये भक्ति का विशाल रूप है। इस भक्ति को समझना, देश के प्रति अगर तुम्हारा प्रेम है, देश के लिए तुम कुछ बलिदान कर सकते हो, देश की रक्षा की तुमको चिंता है, तो समझ लेना कि तुम देशभक्त हो। अपनी मां की सेवा के लिए तुम अपनी सुख सुविधा का त्याग कर सकते हो, तो समझ लो तुम्हारे अंदर मातृ भक्ति आ गई है। और अपने पिता के कष्टों को देखते हो, उनको धन्यवाद देते हो कि धन्य हो पिताजी, तुमने बहुत कुछ किया है, तो ये पितृ भक्ति आ गई। वृद्धावस्था में उनका सम्मान, उनकी सेवा पितृभक्ति है। और यदि अपने गांव के विकास के बारे में तुम सोचते हो तो याद रखना ये ग्राम भक्ति है। और यदि गायों को भटकता हुआ देखकर तुम्हारे अंदर करुणा आ जाती है कि मैं भी गायों की को सेवा करूं, गौशाला में जाकर के तुम भूसा भी दान दे देते हो, थोड़ा सा वहां पैसा दान दे देते हो, तो गौ भक्ति तुम करने लग गए।